एक संत प्रवचन देता है। प्रवचन देना, भगवान की वाणी सुनाना, तो ये तो सब बहुत अच्छी बात है, कर्म निर्जरा की बात है, उत्तम बात है, शुभ बात है भगवान की वाणी सुनाना। और वो बड़े सहज भाव से भगवान की वाणी सुना रहा है, सुन रहे हैं, उसमें तरह तरह की बातें और चर्चाएं आती हैं, सब लोग सुन रहे हैं। एक और संत है, बात संत की थी, मैं ऐसा कुछ व्यंग नहीं कस रहा, मैं तो बात बताने लग रहा हूं। वह भी प्रवचन देता है, उसके हाथ में भी शास्त्र है और वह सुनाता है, लेकिन भीतर में राग द्वेष का भाव है। और वो क्या सोचता है, ऐसी सुनाऊंगा, ऐसी बोली मारूंगा, ऐसा व्यंग कसेगा कि याद करेंगे ये कि कोई बात सुनाई थी। और फिर सुनाने के बाद में वह अपने साथियों का, आज मैंने ऐसी बात सुनाई, ऐसी चुभी होगी, ऐसी चुभी होगी, याद करेंगे। ये सोचना, शास्त्र सुनाने में ये विचार करना कि मैंने व्यंग कसा, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसी बातें सुनाई, बंधुओं ये क्या चीज है? बंधुओं, कर्म किसी को क्षमा नहीं करते, साधु हो चाहे गृहस्थ हो। कोई साधु हो जाने का मतलब इस बात का सर्टिफिकेट नहीं मिल जाता कि वे तुम्हारे कर्म नहीं बनेंगे। ये भाव अगर आ गया, शुभ भाव, दूसरों के प्रति कुछ ऐसे भाव और चिंतन बन गया, कर्म मंद का कारण है। और पहली जो बात मैंने बताई वह शुभ भाव के बंधु, शुभ भाव जहाँ पर है वहाँ तो कर्म निर्जरा है। और ऐसा नहीं शुभ भाव होने पर कि कोई बात कठोर कही नहीं जाती, कई बार कही जाती है, पर भावना अपनी अच्छी है तो कर्म निर्जरा का कारण है। प्रश्न था धर्म है क्या? शुभ भाव से जो क्रिया की जाती है वह धर्म होता है, और अशुभ भाव से जो क्रिया की जाती है वह धर्म हुआ करता है। ये इसकी व्याख्या। ये जो धर्म पुरुषार्थ है, इस धर्म पुरुषार्थ का उद्देश्य क्या है? ये किस लिए धर्म करते हैं? और सीधे शब्दों में कहूं, किस लिए माला जाप करते हैं, किस लिए सामायिक करते हैं, किस लिए क्या करते हैं, क्या इसके पीछे भाव है? भाव यह है कि धर्म पुरुषार्थ जो है वह मोक्ष पुरुषार्थ की पूर्व भूमिका है, पहली मंजिल है ये धर्म पुरुषार्थ। धर्म पुरुषार्थ आएगा तो मोक्ष पुरुषार्थ की बात होगी, धर्म पुरुषार्थ नहीं आएगा मोक्ष पुरुषार्थ नहीं होगा। ये मोक्ष की बात भी बड़ी समझने की है। अगर इस बात के लिए वोटिंग करवाई जाए और सबसे ये पूछा जाए, भाई तुम क्या चाहते हो, मोक्ष चाहते हो, संसार चाहते हो, तो मेरे ख्याल से, मेरा तो ऐसा ही ख्याल है, एक आध के तो क्या कहूँ, 100% लोग मोक्ष पक्ष में वोट देंगे। ये मोक्ष चाहते हैं। क्यों चाहते हो? वहाँ दुख नहीं जी, कोई शोक नहीं, वहाँ आराम ही आराम है, सब कुछ है, वहाँ ऐसा है, यही कहेंगे। इसलिए जन्म नहीं है, मरण नहीं है, तो इसलिए मोक्ष चाहिए। ये तो बात ठीक होगी, जो अगर सोचा गया यह है, ये बात तो सही होगी, पर और भी थोड़ा सा सोच लो। और क्या सोच ले मोक्ष के बारे में? मोक्ष में क्या है और क्या नहीं है? भाइयों, मोक्ष में रोटी नहीं मिलेंगी, श्राव को पीने को पानी नहीं मिले मोक्ष में, सोने को गद्दे नहीं मिले मोक्ष में, घूमने फिरने को कोई पार्क और कुछ नहीं मिले मोक्ष में, मोक्ष के अंदर रेडियो टीवी नहीं मिले मोक्ष के अंदर। बताओ, कोई ये जो भी चीज़ है एक भी नहीं होती इनमें से। भाई ऐसे मोक्ष है, खाने को मिले नहीं, पीने को मिले नहीं, सोने को मिले नहीं, घूमने को मिले नहीं, कोई मनोरंजन को मिले नहीं। बताओ, अगर आपको कोई किसी को कह दे भाई यहाँ छोड़ दे, 1 घंटे के लिए छोड़ना मुश्किल है, और वहाँ तो हमेशा की बात है, बताओ फिर मोक्ष करेंगे क्या? जब कोई भी सुख आराम चैन दुनिया के ये कोई बात है ही नहीं। आप भी उलझन में फंस गए होंगे, बोले महाराज जी क्या बात बताने लगे, आज तो जो है पन्ना कुछ उल्टा सा हो गया, मोक्ष को पाने की तो बात हमेशा करते रहे और आज तो
मोक्ष के बारे में आलोचना शुरू होगी। बताओ मोक्ष में क्या चीज है, क्या मिलेगा वहां पर, क्या वस्तु है वहां पर। समझ लो, थोड़ा सा समझना यह है, किसी वस्तु का महत्व उसके आवश्यकता पर निर्भर होता है। भाइयों श्रावकों, किसी वस्तु का महत्व उसके आवश्यकता पर निर्भर होता है। कैसे, क्या आवश्यकता है तो महत्व है, आवश्यकता नहीं है तो उसका फिर महत्व नहीं रहता। पहला उदाहरण लेते हैं, कोई आदमी बीमार हो गया और डॉक्टर ने उसको कोई गोली बता दी, भाई ये खानी है, 3 समय खानी है, ले जा। व्यक्ति ले आया, गोली खाने लग गया, दवा खाने लग गया। सुबह ली, दोपहर ली, शाम ली, बुखार कम हो गया। अगले दिन बुखार बस नामचारी की बात है, उससे अगले दिन बुखार बिल्कुल उतर, बुखार नहीं रहा। चौथा दिन हुआ, चौथे दिन कोई उसका घर वाला, कोई और मित्र प्यारा, कोई भी व्यक्ति बोला, भाई गोली ले ले। बोले बुखार तो उतर गया भाई। अरे गोली तो अच्छी चीज है, गोली ले ले। वहां फेंकिया कूड़े में गोली, किस बात के नाम के ले लूं? हाँ जी भाइयों, क्या कहता आदमी, काहे के ले लूं, किस बात? अरे भाई 3 दिन से भी तो खा रहा था, क्या बात होगी, इतना फायदा हुआ, तेरा बुखार उतर गया, तेरे को फायदा किया, अब और खा ले गोली आगे। उस समय गोली की आवश्यकता थी भाइयों, क्या थी उस समय? आवश्यकता थी तो महत्व था। भाई गोली संभाल के रखना, कहाँ रखी है जी? वहां रखी है। अरे भाई इधर उधर ना हो जाए, मैंने लेनी है शाम को, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि बुखार आ रहा था इसलिए है। अब बुखार चला गया, बुखार आता गया, अब कोई बीमारी नहीं रही, अब वही गोली क्या कर, बाहर फेंके इसको, मेरे सामने ला के रख दी, किस बात के खा लो गोली? क्यों जी, अब क्या बात हो गई? अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। जब उसकी आवश्यकता नहीं रही तो उसका महत्व भी खत्म हो गया। और थोड़ी सी बात करते हैं, खाने पीने वाली बात करते हैं। खूब सारी गर्मी पड़ रही हो, लूएं चल रही हो, और ऐसी लू के अंदर कोई आदमी, उदाहरण है वैसे समझने का, कोई आदमी, ये जो ऐसी चीजें होती है ना, आप गृहस्थ में जैसे लौंग है, काली मिर्च है, जायफल है, ऐसी ऐसी चीजें कुछ होती हैं, इनका खूब काढ़ा बना करके, और यूँ कहे भाई साहब बहुत बढ़िया काढ़ा, बहुत गर्म प्रकृति का है और गर्मी पड़ने लग रही हो, भाई साहब आप ले लो इसको। कौन स्वीकार करेगा जी उसको? कौन लेगा उसको? किस बात के नाम कर ले? अरे गर्मी पड़ रही है, इतना हाल हो रहा है, और ऐसी चीजें बोलो, जायफल जैसी गर्म चीजें, ऐसी गर्म चीजें, अब क्या बात होगी? अगर मान लो सर्दी होती, सर्दी लगी होती, खांसी जुकाम बुखार होता, कोई देता, बड़े हमें बहुत बड़े जिला में दे दे, मैं भी लूंगा इसको, तब तो ये बात थी। और अब आदमी उसको देखना भी पसंद नहीं करता। क्यों, क्या बात हुई? अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। आवश्यकता पर वस्तु का महत्व था, अब उसका महत्व नहीं है। बंधुओं, बस यही बात समझने की है। कर्मोदय से जीव को ये सारे की सारी अनुभूतियां होती हैं। भूख लगती है, कर्म का उदय है, प्यास है, कर्म का उदय है, सर्दी गर्मी आदि ये सब शरीर धर्म है, इनमें से आत्म धर्म एक भी नहीं है। वहां जाने के बाद में कर्म रही नहीं, न भूख है न प्यास है। और जो भूख ना हो तो कोई आपसे कहे रोटी खाना, ना भाई ना, मेरे को भूख नहीं है, उसका महत्व ही नहीं रहता। मुक्ति में जाने के बाद में, कर्म समाप्त हो जाने के बाद में किसी चीज की अपेक्षा आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वहां इनकी जरूरत ही नहीं होती, आवश्यकता ही नहीं होती। वहां तो आत्मगुण प्रकट होते हैं, और आत्मगुण क्या है? अनंत जीवन, कभी मृत्यु ही नहीं आएगी वहां पर। और क्या चाहिए? अनंत आनंद, हमेशा आनंद में रहते हैं। उस आनंद की कोई व्याख्या नहीं है कि हम उसकी व्याख्या कर सकें। ये मोक्ष का स्वरूप है, ये प्राप्त होता है। पुरुषार्थ की बात थी, धर्म पुरुषार्थ मोक्ष की पूर्व भूमिका है। फिर बंधुओं, इसके बाद मोक्ष में जाने का पुरुषार्थ,
और अंत में मोक्ष का पाना, मोक्ष उपलब्ध हो जाए, ये जीव की यात्रा पूर्ण हो जाती है। चर्चा थी मुक्ति में जाने की बात की। मुक्ति किसको प्राप्त होती है बंधुओं, याद करोगे बात को। मुक्ति में कौन जाता है बोलो जरा? जो पुरुषार्थ करे। भगवान का कहना है ये। जब जयंती ने कहा सारे मोक्ष चले जाएंगे, नहीं सारे नहीं मोक्ष जाएंगे। क्यों भगवान मोक्ष जाने क्या फरमाते हो? भव्य जीव में योग्य, बोले योग्यता तो है पर उसको जगाए तो सही। जगाएगा किससे? पुरुषार्थ से। पुरुषार्थ करेगा तो मोक्ष में जाएगा। जो पुरुषार्थ करेंगे वे मुक्ति को पाएंगे। बंधुओं अद्भुत बात करे जयंती श्राविका ने, कमाल की बात के, हमें जगाने के लिए कि हम मोक्ष में जाने की योग्यता रखते हो, लेकिन पुरुषार्थ ना करें, कभी माला को तो हाथ ना लगाए, ध्यान करें नहीं, सामायिक करें नहीं, कोई अच्छा कृत्य करें नहीं, और मोक्ष की बात करें, कैसे होगा? पुरुषार्थ करेंगे तो मुक्ति प्राप्त होगी। मोक्ष कौन जाएगा? पुरुषार्थी मोक्ष जाएगा। जो पुरुषार्थी नहीं है वह मोक्ष नहीं जाएगा। ऐसी अद्भुत बात जयंती ने भगवान से पूछी थी, की थी, और प्रभु ने जयंती को तो समाधान दिया। समाधान हमें दिया। किस बात का दिया? कि तुम पुरुषार्थी बनो। पुरुषार्थी बनोगे तो मोक्ष जाओगे, पुरुषार्थी नहीं बनोगे मोक्ष नहीं जाओगे। इस चर्चा को फिर विराम देते हैं। आपने सुना भव्य भव्य की बात को, जयंती की चर्चा को, मोक्ष कौन जाता है इस चर्चा को, और क्या आगे चर्चा चलती है। समय के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। परम पुरुषार्थी उन गुरुदेव जिन्होंने अपने जीवन के अंदर महान साधना की, उन साधना से क्या प्रतिफल, क्या उपलब्धि होती हैं, आज उसकी बात करेंगे, मिलकर बोलेंगे। परम गुरु योगीराज जी की चर्चा चल रही है। जो कुछ मैं सुना पाया हूं अब तक वो बहुत थोड़ा सा है। उनके जीवन के बारे में अगर जानना हो तो आप योग महर्षि योगीराज ग्रंथ को पढ़ें। उनकी कृपा से थोड़ा सा काम मैं कर पाया और मैंने उनका चरित्र लिखा। उसमें बहुत घटनाएं, बहुत बातें हैं, और उनके लिए भी मैं कहूँगा जितनी मुझे आती थी थोड़ी सी हैं। उनका जीवन तो समुद्र की तरह से था, बहुत अद्भुत, महान। उनकी साधना बड़ी अद्भुत साधना थी, और उस साधना से उनके जीवन में कितनी सिद्धियां थी हम आज सोचते हैं। आपको अगर पहले तो मैं बच्चा था, याद है बातें, ये बात हुई थी, लेकिन उसके ऊपर चिंतन विचार उस समय उम्र और अवस्था नहीं थी। आज हम सोचते हैं कैसे अद्भुत, कैसे महापुरुष थे। मुख से जो भी कह दिया, जो भी फरमा दिया, जैसे भी कह दिया, बस वही हो गया उसी तरह से। पता नहीं ये घटनाएं उनसे पूछ करके घटित होती थी, क्या होता था ये नहीं पता। बंधुओं, एक बार गुरुदेव योगीराज ने साढौरा एक कस्बा है पंजाब में, वहां चातुर्मास किया था। साढौरा में कई संत थे, काफी। चतुर्मास बहुत अच्छा हुआ था। हम भी गए थे पंजाब भ्रमण जब किया साढौरा में। बड़े बुजुर्ग मिले, आज भी गीत गाते थे योगीराज के, और उन महापुरुषों का नाम लेकर ही लोगों ने हमें भी जाना, अच्छा आप उनके संत हो? हाँ जी उनके संत। बोले जी बहुत महान संत, हमने दर्शन किए। हम चतुर्मास में इतने बड़े थे, आदि आदि जो भी आदमी कहता है। बंधुओं, उस चतुर्मास की घटना
घटना ये है कि गुरु महाराज योगीराज के एक शिष्य जो सबसे छोटे शिष्य थे, उनका नाम मुनि शिखर चंद था। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, गुरुदेव योगीराज के 4 शिष्य हुए। सबसे बड़े मेरे गुरुजी गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज थे। दूसरे नंबर के ऊपर पंडित रतन श्री रण सिंह जी महाराज थे। तीसरे नंबर के ऊपर हमारी सरल आत्मा भगत श्री शिवचंद जी महाराज थे। उनके दर्शन आपने किए होंगे, गुरु जी के साथ ही रहते थे। चौथे शिष्य थे मुनि शिखर चंद। मुनि शिखर चंद जी का युवावस्था में, भरी जवानी में देवलोक हो गया था। उन मुनि की अपनी कहानी, अपनी बात है। ये उनके 4 शिष्य हुए। एक बात और बताता हूं, जब गुरु महाराज योगीराज जी ने दीक्षा ली थी, दीक्षा के बाद कुछ उनका ऐसा विचार बना, अपने गुरु से बोले, गुरुदेव मुझे एक नियम दिला दो। बोलो क्या बात, क्या नियम लेना है? जीवन में शिष्य नहीं बनाना। बोले ये क्या बात हुई, ये क्या नियम हुआ? अरे शिष्य बनाना ये स्वार्थ नहीं है, परमार्थ भी है। तुम राग में क्यों फंसो? परमार्थ मानकर चलो, धर्म के प्रभाव ना होगी, अपना ज्ञान, अपना अनुभव आगे तुम दे सकोगे, किसी जीव का कल्याण होगा। तुम इसको यूं क्यों ना सोचते हो, भाई मैं मुंह में फंस जाऊंगा, मैं ऐसा, मेरी साधना में बाधा होगी, ये क्यों सोचते हो? ये कोई नियम नहीं है।